जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस टॉप फैक्ट्री पर। आज हम जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और लास्ट में हमने इसी क्लास में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता था? पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ समाप्त हो जाती हैं? अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ समाप्त हो जाती हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी से। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से चली थी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना कब की गई थी? रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना कब की गई थी? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। 1986 में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना की गई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? मोहम्मद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। जो मोहम्मद बेगड़ा है वह गुजरात सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। जो ग्रीनलैंड है वह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 दिन। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि 16 दिन है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, नरम और गरम दल कब अलग हुए थे? नरम और गरम दल कब अलग हुए थे? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907। 1907 में नरम और गरम दल अलग हुए थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। पंडित रविशंकर सितार को बजाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, 1947 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे?
1947 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1947 में भारत के शिक्षा मंत्री थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विमोश चंद्र बनर्जी। विमोश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में। जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पिल आकार। सर्पिल आकार में हमारी आकाशगंगा की आकृति है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे 2 प्रश्न हमारे टेस्ट के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारे ऑप्शन है तबला, बांसुरी, सितार या फिर सरोद। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी है? हमारे ऑप्शन है 16 दिन, 20 दिन, 15 दिन या फिर 21 दिन। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।